प्रश्न संख्या 17। 3,1,4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 134 है, तो निम्नलिखित से सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। तो 3,1,4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कितना दिया है? 134। तो यहाँ पे 3,1,4 में सबसे छोटा 1 है, तो पहले 1 को रखेंगे, उसके बाद 3 और सबसे बड़ा 4 है, उसको अंत में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जो सबसे छोटा संख्या है, जो सबसे छोटा अंक है, उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे बड़ा को अंत में। तो अब ये सब जो दिया हुआ है, इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है। प्रश्न 17 का में है 1,3,2। तो 1, 3, 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटा 1, 3, 2 में सबसे छोटा 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 और सबसे बड़ा को अंत में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, यानी सबसे बड़ा को अंत में लिखेंगे और सबसे छोटा को सबसे पहले। ठीक है, तो 1, 3, 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 123। ख 6, 2, 5। तो 6, 2, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे 6, 2, 5 में सबसे छोटा 2 है, तो उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद 5 और सबसे बड़ा 6 है। इन तीनों संख्या में 6, 2, 5 में सबसे बड़ा 6, तो उसको अंत में लिख लेंगे, यानी 6, 2, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 256। ग में है 9, 8, 4। तो 9, 8, 4 में सबसे छोटा कौन है? 4 है, तो उसको लिखेंगे, फिर 8 और सबसे बड़ा को अंत में, यानी 489। तो 489 सबसे छोटी संख्या बन जाएगा किससे? तो 9, 8, 4 से। घ 6, 3, 5। तो 6, 3, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, तो 3 को लिख लेंगे, फिर 5 और सबसे बड़ा 6, तो 356 हो जाएगा। 6, 3, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 356। अड़ा 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा है 1, उसके बाद 2 और सबसे बड़ा 3। तो 3, 2, 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 123। 123। 7, 4, 6। तो 7, 4, 6 में सबसे छोटा कौन है? 4 है, उसके बाद 6 और सबसे बड़ा 7। तो 7, 4, 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 467। तो इस तरह हम हल कर लेंगे इसको। प्रश्न 18। संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो प्रश्न 18 का 68, 75, 58, 89, 78। तो 68, 75, 58, 89, 78, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो देखिए, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और सबसे बड़ा अंत में। ठीक है, यानी
बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो 68, 75, 58, 89, 78 में सबसे छोटा है कौन? 58। तो 58 को सबसे पहले लिखेंगे। अब 58 से बड़ा यानी 58 से थोड़ा सा बड़ा, तो 58 से बड़ा हो गया थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे है 68, तो 68 को लिख लेंगे। अब 68 से बड़ा, तो 68 से बड़ा तो सब है, लेकिन 68 से थोड़ा सा बड़ा खोजना है। तो 68 के बाद 75, तो 75 लिख लेंगे। 75 के बाद 78, तो 78 लिख लेंगे। और 78 के बाद 89, 89 देखिए सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा को अंत में लिखेंगे, सबसे छोटा को सबसे पहले। देखिए ये बढ़ते जा रहा है इस तरह से, इससे बड़ा ऐसे बढ़ते जा रहा है सब एक दूसरे से, तो ये हो गया बढ़ते क्रम। तो जब भी बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोले तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद बढ़ते चले जाना है और सबसे बड़ा को अंत में लिखना है। ख 128, 138, 118, 189, 167, 128, 138, 118, 189, 167। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो यहाँ पे सबसे छोटा हम ढूंढेंगे पहले। तो सबसे छोटा है यहाँ पे, देखिए 118 सबसे छोटा है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे। 118, 118 से बड़ा, तो 118 से बड़ा है 128। अब 128 से बड़ा ढूंढेंगे, तो 128 से बड़ा है 138, 138 से बड़ा है 167, और जो सबसे बड़ा है अंत में वह है 189। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम। देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सजा देंगे। ग ग में है 439, 793, 676, 299, 589। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है देखिए 299, सबसे छोटा है यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे पहले। 299 से बड़ा, तो 299 से बड़ा है 439, तो इसको लिख लेंगे 439। तो 439 से बड़ा कौन है? 439 से बड़ा है 589, तो इसको लिख देंगे 589 से बड़ा 676, 676 से बड़ा 793। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। 299 देखिए सबसे छोटा है, उससे बड़ा और सबसे बड़ा 793। तो ये हो गया क्या? बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। घ घ में है 135, 46, 327, 79, 430। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 46, 46 के बाद देखिए 79, 79 के बाद 135, 135 के बाद 327, 327 के बाद 430। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा अंत में बढ़ते गया। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते क्रम में हम सबको सजा लेंगे। प्रश्न 19, संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं। तो प्रश्न 19 का 11,
31, 61, 41, 51। तो घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो अब हम सबसे पहले सबसे बड़ा को रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो ये हो जाएगा घटते क्रम, यानी घटते जा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 51। 51 से छोटा है 41। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा 61 है। तो 61 को सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा 61 है तो उसको लिख देंगे। अब 61 से छोटा कौन है? 51, तो 51 को लिखेंगे। ठीक है, 51 से छोटा 41, तो 41 को लिख देंगे। 41 से छोटा 31, तो 31 को लिख देंगे। और सबसे छोटा है 11, तो 11 को अंत में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो ये हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा। देखिए घटते जा रहा है, तो इस तरह सजा देना है। 325, 268, 146, 789, 477। तो 325, 268, 146, 789, 477 में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? सबसे बड़ा है देखिए 789, तो इसको लिख लेंगे। 789 से छोटा है 477, 477 से छोटा है 325, 325 से छोटा है 268, और सबसे छोटा है 146। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 146। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा अंत में। तो ये हो गया घटते क्रम। ग 69, 259, 79, 369, 478। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? देखिए, सबसे बड़ा ढूंढेंगे पहले हम, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा है यहाँ पे 478, तो उसको लिख देंगे सबसे पहले। 478 से छोटा 369, 369 से छोटा 259, 259 से छोटा 79, 79 से छोटा 69। तो 69 सबसे छोटा है। तो देखिए, ये हो गया घटते क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले, और ये घटते जा रहा है सबसे छोटा अंत में। घ में है 894, 984, 498, 798, 578। तो सबसे बड़ा यहाँ पे, सबसे बड़ा है देखिए 984, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद है 984 से छोटा यहाँ पे 894, 894 से छोटा 798, 798 से छोटा 578, 578 से छोटा, यानी सबसे छोटा यहाँ पे 498। तो इस तरह हम घटते क्रम में सजा लेंगे, यानी बड़ा से छोटा। प्रश्न 20, 1, 2, 3 से 123, 231,
312, 132, 213, 321 तीन अंकों की संख्याएं बन सकती हैं, तब 2,3,5 से बनने वाली तीन अंकों की संख्याओं को लिखें। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3 से, देखिए 1, 2, 3 से कौन कौन संख्या बन सकती है तीन अंकों की? 123, 231, 312, 132, 213, 321। ठीक है, तो कह रहा है 2, 3, 5 से बनने वाली तीन अंकों की संख्याओं को लिखें। तो हमें बनाना है 2, 3, 5 से तीन अंकों की संख्याओं। ठीक है, 2, 3, 5 से तीन अंकों की संख्या बनाना है, जितना भी बन सके। प्रश्न 20। तो 2, 3, 5 से हमें तीन अंकों की संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हो गया 235। ठीक है, 235 सबसे पहले, 235। उसके बाद हो गया 2, 3, 5 बस लिख देंगे साथ में। उसके बाद 2, फिर 5, फिर 3, तो 253 हो गया। बस उलट पलट के अंक जो भी है तीनों अंक को उलट पलट के जितना बार तीन अंकों की संख्या बन सके उतना बार लिख देना है। तो 253, तो देखिए 235, 253, 5 को इधर रख कर दिए, 3 को इधर, तो 253 हो गया। अब लिखेंगे 325। देखिए 3 को पहले कर दिए और 2 को बीच में। ठीक है, तो 325। उसके बाद हो जाएगा 352। तो 5 को पहले कर दिए, 2 को बाद में, 352। उसके बाद देखिए 5 को पहले लिख लिए, अब 2 लिख लेते हैं, फिर 3, तो 523। उसके बाद 5 को पहले, फिर 3, फिर 2, 532। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 235, 253, 325, 352, 523, 532। ठीक है, तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। देखिए हम 532 पहले लिखें या 523 बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 253 पहले लिखें या 235 बाद में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस जो संख्या है वह सही बनना चाहिए। तो 2, 3, 5 से तीन अंकों की संख्या कितना बनेगा? 6। देखिए एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या बनेगा 2, 3, 5 से तीन अंकों की संख्या। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे। प्रश्न 21। 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। प्रश्न 21। 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6, 3, 7 से, तो देखिए सबसे छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए सबसे छोटा यहाँ पे जो अंक है उसको लिख लेंगे। तो 3 सबसे छोटा है, क्योंकि हमें बनाना है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जो सबसे छोटा अंक है उसको लिख लिए 3। 3 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 6, और सबसे बड़ा है 7, तो 7 को अंत में लिखेंगे। तो 6, 3, 7 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 367। प्रश्न 22। प्रश्न 22। 1, 6, 5 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। 1, 6, 5 से बनने वाले तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 6, तो 6 को लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे बड़ा अंक है उसको लिखेंगे। तो 6 सबसे बड़ा है। देखिए 1, 6, 5 में सबसे बड़ा कौन है? 6। उससे छोटा, 6 से छोटा कौन है? थोड़ा सा छोटा, यानी 5, और सबसे छोटा 1। तो सबसे छोटा को अंत में लिखेंगे। तो 1, 6, 5 से बनने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 651।
प्रश्न 23, खाली स्थानों को भरें। ठीक है, खाली स्थान जो है उसको भरना है। तो क में दिया हुआ है 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या भरना है तथा सबसे छोटी संख्या यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो 27, 192, 166, 79, 173। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे 27, 192, देखिए 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ा 192 है। तो यहाँ पे भर देंगे हम 192 तथा सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, देखिए 27 है सबसे छोटा, तो हम यहाँ पे 27 भर देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 192 तथा सबसे छोटी संख्या 27 है। ठीक है, 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या 192 तथा सबसे छोटी संख्या 27 है। ख 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, देखिए 540, 540, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 540 तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 407, देखिए 407 है तो यहाँ पे भर देंगे 407। तो 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या 540 तथा सबसे छोटी संख्या 407 है। प्रश्न 24, 237, देखिए 237 लिखा हुआ है, 3 और 7 घेरा हुआ है। तो 237 में 3 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर 30 - 7 बराबर 23 है, तब निम्नांकित घेरे गए अंकों के स्थानीय मान का अंतर निकालें। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसमें जो अंक घेरा हुआ है उसके स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 7 घेरा हुआ था, तो 3 के स्थानीय मान होगा 30, ठीक है, 7 के स्थानीय मान होगा 7, तो जो बड़ा है उससे घटा देंगे, तो 30 - 7 बराबर 23 आया है। उसी तरह ये सबको भी बनाना है। प्रश्न 24, का 442 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से 2 घेरा हुआ है और 4 भी घेरा हुआ है। ठीक है, तो 4 और 2 का यहाँ पे स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 4 का स्थानीय मान 4 लिख करके 4 के बाद एक अंक है, ठीक है, तो एक शून्य देंगे। तो 4 का स्थानीय मान हो गया 40 और 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के बाद एक भी अंक नहीं है इसलिए 2 लिख देंगे सिर्फ। तो 2 है इकाई अंक पे इसलिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 4 है दहाई अंक पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 4 गुना 10 40। ठीक है, इस तरह से भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब अंतर, तो अंतर बराबर हो जाएगा, बड़ा कौन है 40, तो जो बड़ा है उससे घटाएंगे। अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है, तो स्थानीय मान 4 का है 40, 2 का स्थानीय मान 2, तो 40 - 2 कितना हो गया 38, तो इसका उत्तर हो गया 38। ठीक है, ख में है 4, 3, 8 यानी 438, तो 438 में 4 को घेरा हुआ है, तो 4 और 3 का स्थानीय मान निकाल के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 3 का स्थानीय मान, पहले 3 लिख लेंगे, 3 के बाद एक अंक है इसीलिए एक शून्य दे देंगे, जितना अंक रहेगा बाद में उतना शून्य दे देंगे। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, 4 लिखेंगे,
4 के बाद देखिए 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, तो 438 में 3 का स्थानीय मान हो गया 30, 4 का स्थानीय मान हो गया 400। अब अंतर, तो अंतर बराबर हो जाएगा, बड़ा कौन है 400, तो स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है इसलिए स्थानीय मान को घटा देंगे, जो बड़ा है उससे छोटा को घटा देंगे, यानी 400 में से 30 गया तो 370, 400 में से 30 को घटाएंगे, देखिए शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 3, पैंचा दिया इसको तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, यानी 370 इसका उत्तर। ग 2 1 8 यानी 218 दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन घेरा हुआ है, 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 घेरा हुआ है, तो पहले 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 देखिए 8 के बाद कोई भी अंक नहीं है इसलिए एक भी शून्य नहीं देंगे। अब 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे और 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 शून्य दे देंगे यानी 200। तो 218 में 8 का स्थानीय मान 8, 2 का स्थानीय मान 200। ठीक है, अब स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है तो हम लिखेंगे अंतर बराबर, जो बड़ा है उससे घटा देंगे तो 200 माइनस 8, तो 10 में से 8 गया 2, देखिए इससे पैंचा लेगा और ये लेगा इससे पैंचा, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 1, पैंचा दे करके, तो 192 आ जाएगा इसका उत्तर। घ में है 39। ठीक है, तो 9 को घेर देंगे, मतलब घेरा हुआ है, और 3, तो 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पे इकाई दहाई, इकाई मतलब 1, यानी 9 गुना 1 9, और 3 देखिए 3 का स्थानीय मान इकाई दहाई, यानी 3 क्या है दहाई के स्थान पे, तो 3 गुना 10 30। ठीक है, ऐसे भी 3 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे, 9 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 9 लिख देंगे बस। तो अब पूछ रहा है अंतर, तो अंतर बराबर, यानी अंतर किसका पूछ रहा है, तो स्थानीय मान का, 3 और 9 का, तो बड़ा कौन है 30, 30 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 2 यानी 21, इसका उत्तर क्या हो गया 21। ठीक है, प्रश्न 25, गिनतारे पर प्रदर्शित संख्याओं को लिखें। ये देखिए गिनतारा बना हुआ है, इसमें जो संख्या प्रदर्शित है उसको लिखना है। तो देखिए ये हो गया इकाई, यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है, ये हो गया दहाई। ठीक है, तो दहाई पे कितना है, देखिए इकाई पे पहले गिन लेंगे 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, और दहाई पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यानी 53। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 53। ठीक है, तो गिनतारे पर प्रदर्शित संख्याओं को लिखना है, तो जो भी गिन के बस लिख देना है। अब देखिए इसमें ख में इकाई पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 लिख लेंगे, दहाई पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यानी 47 हो जाएगा। ग इकाई पे 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, और दहाई पे देखिए एक भी नहीं है कुछ भी, तो बस शून्य होगा, तो 0 5 5 ही होगा बस इसमें, इसका उत्तर। अब देखिए घ में 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पे 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे, दहाई पे 1 2, तो 2 लिख लेंगे, सैकड़ा पे 1 2 3 4, तो 425 लिख लेंगे, यानी 425 हो गया।
इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई पे 5, दहाई पे 2 और सैकड़ा पे 4, यानी 425 इसका उत्तर होगा। अड़ा में इकाई पे, देखिए इकाई पे कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे, देखिए इकाई पे कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे, दहाई पे 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, सैकड़ा पे 1 2 3, यानी इस गिनतारे पे कितना प्रदर्शित है 310। इकाई पे देखिए इसमें क्या में 3 है तो 3 लिखेंगे, दहाई पे कुछ नहीं है तो शून्य देंगे, सैकड़ा पे 1 2 3 4 5 तो 5 लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 503, 503। प्रश्न 26 जोड़ें। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो दाईं ओर से जोड़ना शुरू करेंगे, 6 2 8, 4 1 5, 3 2 5, तो 558 हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें देखिए जोड़ना शुरू करेंगे, दाईं ओर से जोड़ना शुरू करते हैं तो 6 5 11, हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 7, पैंचा भी जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 7, यहाँ पे 3, तो 371 हो जाएगा इसका उत्तर। ग 7 5 12, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, हाथ में रहा 1, देखिए 7 5 12, हाथ में रहा 1 तो 8 3 11 1 12, 8 3 11, एक पैंचा जोड़ देंगे तो 12, हाथ में रहा 1, 3 2 5, पैंचा जोड़ देंगे तो 6, 5 1 6, तो 622 हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 27 घटाएं। तो दाईं ओर से घटाना शुरू करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 462, 462। अब देखिए 725 में से 218 को घटाना है तो दाईं ओर से घटाना शुरू करेंगे, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा तो 15, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1, इसको पैंचा दे करके तो 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी 507 होगा इसका उत्तर। ग में 4 में से 2 गया 2, इससे पैंचा लेगा तो 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 2, पैंचा दे करके 2 में से 1 गया 1, 182।